टीआरई 2.0 में मुझसे जुड़े हुए बहुत सारे साथियों का चयन हुआ और उसमें से अधिकतर हिंदी शिक्षक थे, क्योंकि जो है मैं जहाँ से बातचीत कर रहा हूँ वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, आप जानते ही होंगे, बीएचयू, और उसका हिंदी विभाग। और हिंदी विभाग की बातचीत मैं करूँ तो यहाँ जितने छात्र बीएड थे और उसने यदि चाहा कि मुझे नौकरी चाहिए, और वो आप समझिए कि नौकरी कर रहे हैं। कुछ छात्र जिनका सिलेक्शन हो गया, वो किसी वजह से जो है वो नौकरी छोड़ दिए, क्योंकि उनका पीएचडी चल रहा था, तो वो चल सकता है। लेकिन जो है बहुत ऐसे छात्र हैं, हाँ, जो बीएचयू से थे, बीएड थे और उनका सिलेक्शन टीजीटी पीजीटी के तौर पे हुआ है अधिकतर लोगों का। ठीक है, 6 to 8 चूँकि वो लोग टीजीटी के लिए एलिजिबल थे या पीजीटी के लिए एलिजिबल थे, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो लोग उन दोनों को ज्वाइन किया। कौन सी किताब पढ़े हुए, ठीक है, कैसे सेलेक्ट हो गए, ठीक है। तो मैं जो है बस ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन आपसे कहूँगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कि 1 महीने में आप जो है आप भी सेलेक्ट हो जाएँ, ठीक है। तो चलिए सीधा-सीधा जो है, हम अधिक समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं आपका, बस जो है एक गाइडेंस के तौर पे यदि आपको पता है कि हम कर सकते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप अपना समय बर्बाद करें। ओके, तो चलिए हम लोग जो है बातचीत शुरू करते हैं। देखिए, ऐसा तो नहीं है कि जो है हमने आपका क्वेश्चंस नहीं देखा। आप देखे होंगे कि जो है आपका एक-एक क्वेश्चंस जो है टीआरई 2.0 में मैं बहुत एक्टिवली वर्क कर रहा था, ठीक है? क्योंकि अभी मेरी कुछ अपनी पर्सनल समस्याएँ हैं, उस वजह से थोड़ा कम एक्टिव हूँ, बट मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप लोग का हेल्प जो है नहीं कर सकूँ। जितना पॉसिबल होगा मैं हेल्प करूँगा, ठीक है? और जो है अब हम आ गए हैं 3.0 पे, ठीक है? देखिए, हिंदी के कितने प्रश्न आपके आएँगे? 80 प्रश्न आएँगे कि नहीं आएँगे? 80 प्रश्न आएँगे। आप देखे होंगे कि जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं आप, हाँ, क्या पूछ रहा है आपसे? अधिक नहीं पूछ रहा है। एक तो आपको हिंदी साहित्य से प्रश्न आ जा रहा है, ठीक है? ठीक? दूसरा गद्यांश आ जा रहा है, ठीक है? और तीसरा व्याकरण आ जा रहा है, ठीक है? ये चीज़ें हैं। अब देखो, इसके लिए तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात, इसके लिए पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और देखिए, पीजीटी में कितने गद्यांश पूछ लिए गए थे? मुझे जहाँ तक याद है कि 20 प्रश्न गद्यांश से ही पूछ लिए थे, ठीक है? तो आप समझिए कि एक तरह से आपके लिए कितना आसान किया जा रहा था चीज़ों को, ठीक है? कि आप कैसे भी सेलेक्ट हो जाएँ। अब बात रही कि इस सेक्शन को और इस सेक्शन को, व्याकरण, आप कोई भी व्याकरण की पुस्तक उल्टाएँ, ठीक है? कोई भी, और मैं तो रिकमेंड करूँगा कि जो है लुसेंट की व्याकरण है, हाँ, उसको लें, क्योंकि जो है एग्ज़ामिनर के पास जो है ना, हाँ, इस तरह की किताब मौजूद हैं, जो बहुत फ़ेमस हैं। ऐसा नहीं कि उनके पास वचनदेव या फिर जो है हम लोग जो यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे पढ़ते हैं, हाँ, वो किताबें उपलब्ध होती हैं। हाँ, होती है, लेकिन वो कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको सिलेक्ट करना है इस बार, ठीक है? कहा रहा है ना, अभी कहा गया है कि यदि हम 75% बच्चों को सिलेक्ट नहीं करेंगे, तो हम अपना कट ऑफ डाउन कर देंगे, ठीक है? तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। तो इस व्याकरण सेक्शन में से ना, अब वर्णमाला, ठीक है? संधि, हाँ, समास, ये जो सेक्शन है पर्यायवाची, ठीक है? ये जो सेक्शन है मुहावरा, उपसर्ग प्रत्यय, हाँ, विलोम शब्द तो याद करने की ज़रूरत नहीं, मुझे नहीं लगती है आप लोगों को याद करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह का जो बहुत फ़ेमस कारक, हाँ, तो ये जो बहुत फ़ेमस है, वो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है? एक बार जो है मुझे जहाँ तक लग रहा है कि टेंस भी आपसे पूछ लिया था, ठीक है? हाँ, जिसे काल कहते हैं, वाच्य, काल और वाच्य। तो देखिए, आपके पास जो कि हिंदी पढ़ने में उतना समय नहीं लगता है, हाँ, बस थोड़ा-सा जो है वो ये रहता है कि जो है अ अ, याद करने में थोड़ा-सा समय लगता है, ये बात है। ठीक है, पढ़ने में तो समय लगता नहीं है, लेकिन 1 महीना में आप ये कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा चैप्टर है नहीं, ठीक है? इस तरह के जो चैप्टर बहुत फेमस चैप्टर है, उसको ज़रूर आप कर लेंगे, ओके? ये व्याकरण की बातचीत हो गई, और लुसेंट की जो है व्याकरण आप देखे ही होंगे, डॉक्टर अरविंद कुमार द्वारा है, ठीक है? ये हो गया। उसके बाद हिंदी साहित्य के लिए मैं तो चाह रहा था 2 बुक रिकमेंड करूँ, लेकिन यदि आपके पास सिर्फ़ कम समय हो ना, तो क्या करेंगे? ठीक है?
तो आपके पास यदि कम समय है, क्योंकि आपको प्रोफेसर बनना नहीं है कि आप जो है जैसे इतिहास की पुस्तक पढ़ने और रामचंद्र शुक्ल जी को उठा के पढ़ना शुरू कर दिए, हिंदी साहित्य का इतिहास या हजारी प्रसाद द्विवेदी का आदिकाल पढ़ना शुरू कर दिया, ऐसे तो करेंगे नहीं, क्योंकि आपको प्रोफेसर बनना नहीं है। और दूसरी बात जो है, आपके पास समय सिर्फ और सिर्फ 1 महीना, और ये धीरे धीरे कम होते जा रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है आप जो है बिल्कुल सरस्वती भैया, हम लोग तो भैया ही बोलते हैं, खैर। हाँ, तो सरस्वती पांडे जो बुक लिखे हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है, उस किताब को जो है ए टू जेड, ठीक है, ए टू जेड नहीं करेंगे तो खास करके उनका जो काल विभाजन सेक्शन है, मैं तो 6 में देख रहा था, हाँ 6 वाले में अधिकतर क्वेश्चन काल विभाजन से पूछ लिए थे, नामकरण और काल विभाजन से ही पूछ लिए थे। लेकिन आपके पास समय है तो आप अधिक से अधिक जितना कर सकते हैं वो करिए, ठीक है, चाहे कविताओं का सेक्शन हो गया, उपन्यास का सेक्शन हो गया, ठीक है, कहानियों का सेक्शन हो गया। 1 मिनट सबको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? हाँ, सबको दिख रहा होगा आप लगभग। 1 मिनट थोड़ा सा नीचे कर दो, ठीक है, ओके। तो ये चीज़ें जितनी है ना, वो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। उस सरस्वती पांडे जो है, हाँ, जो है गोविंद भैया, सॉरी सरस्वती भैया नहीं, गोविंद पे सरस्वती भैया, सरस्वती तो मैम है, हाँ, खैर। तो ये वाली बातचीत आप समझ गए। तो एक बात तो समझ आ रही ना आप लोग को? तो ये हो गया। अब मैं कह रहा था कि प्रैक्टिस करना ज़रूरी है ना? प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। सरस्वती पांडे की बुक से तो पढ़ रहे हैं, आप प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे? तो प्रतियोगिता साहित्य की जो पुस्तक है, हाँ, 1 मिनट मिटा दो, हाँ, ये आपका, ठीक। प्रतियोगिता साहित्य वाली जो पुस्तक है, उसका जो है लगभग जो है टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी तमाम चीज़ों के जो प्रश्नों का संग्रह है, ठीक है, उसमें बहुत ईज़ी प्रश्न हैं, लेकिन आपसे भी ईज़ी ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको कहेंगे कि जो है वहाँ से जो है बार-बार, आप मान लीजिए कि सरस्वती पांडे की किताब उल्टाएँ और आदिकाल पढ़ रहे हैं, तो आदिकाल सेक्शन का क्वेश्चन वहाँ से लगा लीजिए, या भक्तिकाल पढ़ रहे हैं, तो भक्तिकाल को उल्टाइए और वहाँ से क्वेश्चन लगा लीजिए। इससे ये होगा ना कि आप क्या पढ़ रहे हैं आपको पता लगते रहेगा, ठीक है। तो यही सारी बातचीत थी, और मैं आपको कहूँगा कि इस समय को जितना यूज़ कर सकते हैं प्लीज़ यूज़ कर लीजिए, क्योंकि ये समय फिर से रिटर्न नहीं आने वाला है। और आप लोग ये बात मान के चलिए कि जो है टीआरई 4 में इतना कंपटीशन बढ़ जाएगा, हाँ, कि आप उसका हद नहीं है, क्योंकि इस बीच में बहुत सारे लोग बीएड कर रहे हैं, हाँ, बहुत सारे लोग तो डिग्रियाँ खरीद रहे हैं, ठीक है, कि कैसे भी हमारी नौकरी लग जाए। तो टीआरई 4 में जो है, क्योंकि एस्टेट हो गया होगा, ठीक है, सीटेट का रिजल्ट आ गया होगा और तमाम बातें हो गई होंगी, तो उस समय काफ़ी भीड़ बढ़ जाएगी। और इसमें सिर्फ और सिर्फ वो बच्चे हैं जो टीआरई 2.0 में अपीयर हुए हैं। तो आप लोग के ही हाथ में सब कुछ है, तो उसको जो है जितना यूज कर सकते हैं अधिक से अधिक यूज करिए। हाँ, मैं आपके साथ बना रहूँगा। आपको कोई भी समस्या हो, तकलीफ हो, तो प्लीज़ हमें जो है बताइएगा, क्योंकि जो है मैं थोड़ा सा कम एक्टिव हुआ हूँ, लेकिन यह है कि आप लोग यदि अधिक मुझे देखेंगे, बार-बार प्रश्न पूछेंगे, तो मेरा भी मन करेगा कि अधिक आपसे बातचीत करूँ। तो देखते हैं कि आप लोग किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं और तमाम बातें कैसे करते हैं। तो चलिए मिलते रहेंगे। ऑल द बेस्ट, ठीक है? और मुझे कांग्रेचुलेशन बोलने का मौका ज़रूर दीजिएगा।